30 को प्रधानमंत्री आएंगे अयोध्या। एयरपोर्ट से अयोध्या रेलवे स्टेशन तक रोड शो करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। होगी बड़ी जनसभा। गृह मंत्री अमित शाह का गुजरात दौरा आज। स्वनिधि योजना के लाभार्थियों से करेंगे मुलाकात, साथ ही उनके परिजनों के साथ स्नेह मिलन कार्यक्रम। बीजेपी राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक आज। गृह मंत्री अमित शाह आज बैठक में होंगे शामिल। कल बीजेपी मुख्यालय में करीब 6 घंटे चली थी बैठक। सीएम योगी आदित्यनाथ आज से 2 जिलों के दौरे पर। बिजनौर और मुरादाबाद जिलों का करेंगे दौरा। विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल होंगे सीएम। सपा नेता आजम खान के भविष्य पर फैसला आज। सेशन कोर्ट में आजम खान की अपील पर करेगी सुनवाई। एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले पर सेशन कोर्ट में की थी अपील। यूपी में कड़ाके की ठंड, घने कोहरे की वजह से दृश्यता हुई कम। ठंड के चलते बदला स्कूलों का समय। सभी बोर्डों के स्कूलों को करना होगा पालन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। बुलेटिन की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ तेज रफ्तार खबरों का रुख कर लेते हैं। बिजनौर के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में होंगे शामिल। सीएम की जनसभा को करेंगे संबोधित। मंच से योगी लाभार्थियों को करेंगे प्रमाण पत्र वितरित। अयोध्या में पीएम मोदी का 30 दिसंबर का अयोध्या आगमन। पीएम के आगमन को लेकर तैयारियां तेज। राम जन्मभूमि परिसर की सुरक्षा के लिए पहुंचे एसपीजी सुरक्षा के डायरेक्टर ने ट्रस्ट के महासचिव से की मुलाकात। अयोध्या में राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला का सिंहासन तैयार। 3 फीट ऊंचा 8 फीट लंबा बनाया गया है सिंहासन। भूतल में लगे खंभे भगवान शंकर की उकेरी मूर्तियां, आकर्षक नक्काशीदार पत्थरों से तैयार किया राम मंदिर। लखनऊ में कोरोना के नए वेरिएंट पर यूपी में अलर्ट। विभिन्न राज्यों में कोरोना के नए स्ट्रेन को देखते हुए अलर्ट। यूपी के सभी चिकित्सा संस्थानों, मेडिकल कॉलेज को निर्देश जारी। रायबरेली में शिक्षा विभाग का नया कारनामा। शिक्षक का चोरी करते वीडियो वायरल। चोरी करते हुए शिक्षक का वीडियो हुआ वायरल। एमडीएम की राशन की बोरी चोरी करते वीडियो कैद। पूर्व माध्यमिक विद्यालय तेरुखा का है मामला। बुलंदशहर में अमर सिंह शर्मा हत्याकांड का खुलासा। पैसे के लालच में अपहरण के बाद की गई थी हत्या। 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अमर सिंह शर्मा ने हाल में बेची थी जमीन। स्वात टीम ने वारदात का किया खुलासा। सिद्धार्थनगर में सीएचसी वेवा की अधीक्षक फिर सुर्खियों में। महिला स्टाफ से अभद्रता मामले में चल रही जांच। प्रसूता की मौत मामले में वायरल वीडियो पर दी धमकी। डॉक्टर श्रवण तिवारी का रहा है विवादों से पुराना नाता। एटा में गुटखा के गोदाम में लगी भीषण आग। रजनीगंधा और गोल्ड मोहर गुटखा गोदाम में लगी आग। लाखों का गुटखा जलकर हुआ खाक। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। 50 लाख से ज्यादा गोदाम में भरा था गुटखा। नोएडा में मोटिवेशनल स्पीकर पर एफआईआर दर्ज। मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा पर एफआईआर दर्ज। पत्नी के साथ मारपीट के आरोप में दर्ज हुआ मामला। मोटिवेशनल स्पीकर की 1 महीने पहले हुई थी शादी। नोएडा के धारा 126 में दर्ज हुआ मामला। अंबेडकर नगर में गौकशी को लेकर एक्शन मोड पर पुलिस। वाहनों की चेकिंग के दौरान मिली बड़ी सफलता। गौकशी के अपराधी को किया गिरफ्तार। संबलपुर थाना हंसवर पुलिस ने की है कार्रवाई। देहरादून में मौसम विभाग का प्रदेश में अलर्ट। आज बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान जारी। निदेशक ने पश्चिमी विक्षोभ में बदलाव की संभावना जताई है। हरिद्वार, बागेश्वर, पौड़ी, देहरादून में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में 6 महीने के लिए एस्मा लागू किया गया है। राज्य सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। कर्मचारी संगठनों की प्रस्तावित हड़ताल को देखते हुए फैसला। सचिव कार्मिक कैलेश बगोली ने जारी किए हैं आदेश। और प्रदेश में जून 2024 तक एस्मा रहेगा लागू। बीजापुर में सुरक्षा बलों की सूझबूझ से टला है हादसा। तिम्मापुर सड़क पर मिला 5 किलोग्राम का आईडी। सुरक्षा कर्मियों ने आईडी को किया निष्क्रिय। पगडंडी रास्ते पर प्लांट किया था आईडी। बासागुड़ा थाना क्षेत्र का है पूरा मामला। कोरबा में बीजेपी का विश्वास प्रस्ताव हुआ खारिज। कटघोरा नगर पालिका में कांग्रेस की लगी मोहर। कांग्रेस के अध्यक्ष नगरपालिका अध्यक्ष रतन मित्तल ने जीता चुनाव। कांग्रेस पार्षदों ने फोड़े पटाखे, बांटे मिठाइयां। प्रस्ताव खारिज होने से कांग्रेसियों में खुशी का माहौल। कांकेर में पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। 2 नक्सलियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। छोटे बेटिया और प्रतापपुर से किया गिरफ्तार। सर्चिंग में निकले थे डीजी और बीएसएफ के जवान और पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा है जेल।
कटघोरा में नगर पालिका में अविश्वास प्रस्ताव, पालिका कार्यालय के सामने गहमागहमी का माहौल। नगर पालिका के सामने पुलिसकर्मी मौजूद, अपर कलेक्टर, एसडीएम व तहसीलदार कार्यालय में उपस्थिति, बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी उपस्थित रहे। कांकेर में मरकाटोला घाट में दर्दनाक हादसा, ट्रक से जा टकराई यात्रियों से भरी बस, 3 लोगों की घटनास्थल पर मौत, कई लोग गंभीर रूप से घायल। दुमका में कलहूर टोला में मिला युवक का शव, कुएं से युवक का शव मिलने से सनसनी। हंसडीहा थाना क्षेत्र के बभन खेता पंचायत का है मामला, मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। लखनऊ में सीएम योगी से मिले ओम प्रकाश राजभर, सीएम आवास पर ओपी राजभर ने की मुलाकात, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर राजभर ने की चर्चा, राजभर को एसटी कैटेगरी में लाने की चर्चा और सैफई में बंजारा समाज को लेकर भी चर्चा। बागपत में लोकसभा से सांसदों के निलंबन का मामला, बहाली की मांग को लेकर सपा का हल्लाबोल, सपा कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतर के किया प्रदर्शन, कलेक्ट्रेट में केंद्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी, धरना प्रदर्शन के दौरान भारी पुलिस बल तैनात। हमीरपुर में 143 सांसदों को निलंबन का मामला, गठबंधन के कार्यकर्ताओं ने किया हल्ला बोल प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर डीएम को सौंपा ज्ञापन, भाजपा सरकार को बताया तानाशाही की सरकार, मुख्यालय के कलेक्ट्रेट परिसर में हुआ प्रदर्शन। मेरठ में अतीक अहमद का रिश्तेदार होटल मालिक गिरफ्तार, 100 करोड़ की जीएसटी चोरी में एसटीएफ ने पकड़ा। गढ़ रोड स्थित 3 स्टार होटल ब्रॉडवे का मालिक है कमर अहमद काजमी का कई देशों तक है कारोबार। गढ़ रोड स्थित 3 स्टार होटल ब्रॉडवे का मालिक। अमरोहा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, धोखाधड़ी का एक आरोपी गिरफ्तार, महिला सिपाही के खाते से निकाले थे 9 लाख, मिजोरम राज्य का रहने वाला है आरोपी, अमरोहा नगर कोतवाली क्षेत्र का है पूरा मामला। कानपुर देहात में छात्रा को ट्रक ने रौंदा, मौत, स्कूल से घर जा रही थी छात्रा, ट्रक को ग्रामीणों ने मौके पर पकड़ा। आरपीएस स्कूल के पास की घटना, परिजनों ने घटनास्थल पर लगाया जाम, परिजन सड़क पर शव रखकर कई घंटों से लगाए हैं जाम। अमेठी में सैकड़ों सपा कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन, राज्यपाल को संबंधित उप जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन, सपा जिलाध्यक्ष की अगुवाई में गौरीगंज पहुंचे सपा कार्यकर्ता, 142 सांसदों के निलंबन से नाराज कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। और अब खबरों की ओर बढ़ेंगे विस्तार से। अयोध्या से खबर आपको हम बताते हैं, श्रीराम एयरपोर्ट बनकर लगभग तैयार हो गया है, बस उस शुभ घड़ी का इंतजार है। प्रधानमंत्री मोदी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे और 30 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी एयरपोर्ट का करेंगे उद्घाटन। आम खबर आपको हम बता रहे हैं, एयरपोर्ट प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं, टर्मिनल से रनवे तक पहली बस पहुंची एयरपोर्ट। फिलहाल बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, हर सुविधा से लैस होगा अंतर्राष्ट्रीय श्रीराम एयरपोर्ट। तो अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, अयोध्या से जहां श्रीराम एयरपोर्ट बनकर लगभग तैयार, और 30 तारीख को पीएम मोदी करेंगे एयरपोर्ट का उद्घाटन। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और अयोध्या से खबर, श्रीराम एयरपोर्ट बनकर लगभग तैयार। और अगली खबर भी अयोध्या से ही है। 22 जनवरी को प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा, रामनगरी में दिख रहा है राममय वातावरण, राम नाम के छल्ले
राम मंदिर मॉडल की चाबी के छल्ले, जय श्री राम राम दरबार के चाबी के छल्ले की बिक्री बढ़ गई है। तो चारों तरफ राममय माहौल नजर आ रहा है। और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले राम में अयोध्या देश भर से आ रहे पर्यटकों का आकर्षण का केंद्र बने प्रभु श्री राम और राम मंदिर मॉडल की तरह तरह की चीजें अयोध्या में बिकनी शुरू हो चुकी हैं। अयोध्या से आरपी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आरपी, अयोध्या में राममय माहौल नजर आ रहा है और राम भक्तों के लिए तरह तरह की चीजें भी बाजारों में उपलब्ध हैं, आकर्षण का केंद्र बनी हुई है और लगातार जो राम भक्त अयोध्या पहुंच रहे हैं वो इनका रुख भी कर रहे हैं। जी, आपको बताना चाहेंगे रामनगरी अयोध्या कण कण में व्याप्त है, भगवान राम व्याप्त हैं, तो कहीं न कहीं ऐतिहासिक पल है रामनगरी अयोध्या के लिए। जी बिल्कुल, खास तौर पर ये पल बहुत खास है। और देखिए आरपी, अभी से व्यापारियों में भी काफी खुशी नजर आ रही है क्योंकि जो घड़ी आ रही है, जो वक्त प्राण प्रतिष्ठा का आने वाला है, उस लिहाज से यहाँ पर लाखों की संख्या में अयोध्या जो राम भक्त हैं वो पहुंचने वाले हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं व्यापारियों के चेहरे भी खिले हुए हैं। जी, आपको बताना चाहेंगे व्यापारी हो चाहे जनता हो चाहे जो हो, सब में कड़कड़ व्याप्त है और सबके चेहरे, क्योंकि भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा भीड़ आ रही है, सबका जो है चौतरफा विकास हो रहा है, आय का स्रोत बढ़ गया। तो कहीं कहीं रामनगरी अयोध्या ऐतिहासिक पलों से गुजर रही है। यहाँ पे जितने लोग हैं वो भी उत्साहित हैं और उत्साहमय हैं, क्योंकि यहाँ पे जितने लोग आ रहे हैं वो अभी अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। सबका यहाँ विकास हो रहा है रामनगरी अयोध्या में और राममय पूरी अयोध्या है। जी शुक्रिया आरपी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। देश भर से आ रहे पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है ये सारी चीजें और प्रभु श्री राम और राम मंदिर मॉडल की कीरिंग्स भी लगातार मार्केट में आ चुकी हैं और लोगों की पहली पसंद बनी हुई है। अयोध्या से खबर। और अगली खबर है दिल्ली से, जहां पर थाना विजय विहार के अंतर्गत कई चौंका देने वाली घटनाएं सामने आ रही हैं। अभी का एक मामला सामने आया जिसमें एक महिला जो कि प्राइवेट नौकरी करती है, किराए के मकान में रहती है, उनका बेटा, इकलौता बेटा आशु, जिसकी उम्र 21 साल बताई जाती है, उसे विजय विहार पुलिस थाने के 2 पुलिस वाले उनके घर के पास से उठाकर थाने ले गए। और जब महिला को इस बारे में पता चला तो विजय विहार थाना पहुंची। थाने में कहा गया कि यहाँ कोई उनके बेटे को अरेस्ट करके नहीं लाया। 3 घंटे तक महिला थाने के बाहर खड़ी इंतजार करती रही, लेकिन थोड़ी ही देर में थाने से 2 पुलिस वाले उनके बेटे को लेकर बाहर निकलते हैं और जैसे ही महिला अपने बेटे से बात करने की कोशिश करती है, पुलिस वाले उसे जबरन धक्का मारते हुए उनके बेटे को बाइक पर बिठाकर कहीं ले जाते हैं और अभी तक उनके बेटे का कोई पता नहीं है। इस घटना को 4 घंटे हो गए, उनके बेटे का कोई पता नहीं चला। महिला ने 112 पर कॉल करके अपनी शिकायत भी दर्ज कराई, लेकिन पुलिस प्रशासन का रवैया बेहद खराब है। हेलो हेलो। अगली खबर है नालंदा से, जहां पर युवक ने सकरी नदी में छलांग लगा दी है। ताश खेल रहे युवक ने पुलिस को देखकर लगाई छलांग, युवक की डूबने से मौत हो गई। एसडीआरएफ की टीम शव के खोजबीन में जुटी। कतरी सराय थाना क्षेत्र के साहबाद की ये पूरी घटना है। युवक की डूबने से मौत की खबर सामने आई। और एसडीआरएफ की टीम शव की खोजबीन में जुटी हुई है। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां ताश खेल रहा था शख्स और पुलिस को देखकर उसने नदी में छलांग लगा दी, डूबने से उसकी जान चली गई है।
रायपुर से खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर सीएम विष्णुदेव साय ने उपराष्ट्रपति से मुलाकात की है। आज सुबह नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति निवास पर मुलाकात की बात राज्य के उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा थे। नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति निवास पर मुलाकात की बात सामने आई है। राज्य के उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा थे। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति निवास पर मुलाकात की बात। रायपुर सीएम विष्णुदेव साय ने उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से खबर, कोरोना के नए वेरिएंट पर यूपी में अलर्ट की बात सामने आई है। विभिन्न राज्यों में कोरोना के नए स्ट्रेन को देखते हुए यूपी में अलर्ट। यूपी के सभी चिकित्सा संस्थानों, मेडिकल कॉलेज को निर्देश। नए स्ट्रेन जेन 1 का पहला केस मिलने से सावधानी के निर्देश। इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस रोगियों की होगी आरटीपीसीआर और सीनियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन रोगियों की आरटीपीसीआर कराने के निर्देश। आरटीपीसीआर की जांच पॉजिटिव आने पर देनी होगी जानकारी। सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भी भेजने के निर्देश दिए जाने की बात सामने आई है। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग की बात सामने आई। अहम खबर आपको हम बता दें। यूपी के सभी चिकित्सा संस्थानों, मेडिकल कॉलेज को निर्देश दिए जाने की बात सामने आई है। आम खबर आपको हम बता रहे हैं। नए स्ट्रेन जेन 1 का पहला केस मिलने से सावधानी के निर्देश दिए जाने की बात सामने आई है। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से अगली बड़ी खबर, जहां पर श्रमजीवी ट्रेन में विस्फोट मामले में 2 आतंकी दोषी करार। जौनपुर के हरपालपुर रेलवे स्टेशन के पास हुआ था विस्फोट। 28 जुलाई 2005 को हुआ था विस्फोट। 2005 में विस्फोट में 14 लोगों की मौत हो गई थी और 2 जनवरी को कोर्ट आरोपियों को सुनाएगी सजा। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम की कोर्ट ने सुनाया फैसला। आतंकी हिलाल और नफीकुल दोषी करार दिए गए। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर 2 जनवरी को कोर्ट आरोपियों को सजा सुनाएगी। आम जानकारी। लखनऊ से खबर, जहां यूपी लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित। यूपी लोक सेवा आयोग प्रवर अधीनस्थ सेवा 23 में 451 अभ्यर्थी सफल और 26 से 29 सितंबर को आयोजित परीक्षा में 3658 अभ्यर्थी हुए थे शामिल।
451 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए सफल घोषित किया गया। बड़ी जानकारी लखनऊ से आपको हम बता रहे हैं। यूपी लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित किए जाने के बाद सामने आई है। यूपी लोक सेवा आयोग प्रवर अधीनस्थ सेवा 2023 में अहम जानकारी। 26 से 29 सितंबर को आयोजित परीक्षा में 3658 अभ्यर्थी हुए थे शामिल और 451 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए सफल घोषित किया गया। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। यूपी लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित किए जाने के बाद सामने आई है। लखनऊ से खबर। विकसित भारत संकल्प यात्रा लगातार जारी है और सीएम बिजनौर में विकसित भारत संकल्प यात्रा का नेतृत्व करेंगे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक। अयोध्या में यात्रा का करेंगे नेतृत्व मंत्री कपिल देव अग्रवाल बिजनौर, सोमेंद्र तोमर मेरठ में शामिल। मंत्री प्रतिभा शुक्ला कानपुर, राकेश सचान करेंगे नेतृत्व और कानपुर नगर एवं कानपुर देहात में नेतृत्व करेंगे मंत्री जसवंत सिंह गंगोह। संजय गंगवार पीलीभीत में शामिल होंगे। मंत्री जयवीर सिंह मैनपुरी, संदीप सिंह अलीगढ़ में यात्रा में शामिल होंगे। और इसी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में रेजिडेंट एडिटर मनीष पांडे जी जुड़ चुके हैं। मनीष जी, लगातार भारत की माफ कीजिएगा, ये जो संकल्प यात्रा है इसको लेकर जिम्मेदारी सौंपी गई है और बेहद तेजी के साथ में अलग अलग जगहों पर लोग पहुंच भी रहे हैं और फिलहाल अलग अलग जगहों पर लोगों को जिम्मेदारी दे दी गई है इस यात्रा में शामिल होने के लिए। जी बिल्कुल, देखिए केंद्र सरकार की एक बड़ी महत्वपूर्ण योजना है, भारत संकल्प यात्रा का नाम दिया गया है। उत्तर प्रदेश में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज इसका नेतृत्व कर रहे हैं। ब्रजेश पाठक जो उप मुख्यमंत्री हैं उन्हें अयोध्या में लगाया गया है। अयोध्या में जो भारत संकल्प यात्रा है उसका नेतृत्व करेंगे। तमाम मंत्रियों को भी जिम्मेदारी दी गई है। जैसे मंत्री जो कपिल देव अग्रवाल हैं वो बिजनौर में नेतृत्व करेंगे। ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर है वो मेरठ में इसका नेतृत्व करेंगे। मतलब अलग अलग मंत्रियों के अलग अलग वरिष्ठ पदाधिकारियों की इस पूरे संकल्प यात्रा में बाकायदे ड्यूटी लगाई गई है। बाकायदे सबको निर्देशित किया गया है क्योंकि मुख्यमंत्री खुद नेतृत्व कर रहे हैं इस यात्रा की। लिहाजा सभी लोग संजीदगी के साथ इस पूरे कार्यक्रम में लगे हुए हैं और इस यात्रा का मकसद भी यही है कि जो एक तरह से जो उत्तर प्रदेश से लेके और केंद्र तक जो है, यानी जो डबल इंजन की सरकार लगातार कहा जाता है, उनकी जो तमाम योजनाएं हैं जो जनता के लिए, जनता के हित के लिए और जनता की बेहतरी के लिए जो योजनाएं केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा लागू की गई हैं, उनका सही ढंग से जो है जमीनी आकलन किया जा रहा है और किस तरीके से उसका लाभ पहुंच रहा है, किस तरीके से उन योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक किया जाए, ये इस यात्रा का मकसद है। फिलहाल आज पूरे प्रदेश में अलग अलग जिलों में अलग अलग मंत्रियों की, पदाधिकारियों की, संगठन के नेताओं की इस यात्रा में ड्यूटी लगाई गई है। बिल्कुल, विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर सभी की ड्यूटी भी लगा दी गई हो और लगातार अलग अलग जगहों पर ये पहुंच भी रही है। शुक्रिया आपका मनीष जी हमारे साथ जोड़ने के लिए, बातचीत के लिए। तो यहाँ हम खबर आपको हम बता दें, मंत्री जयवीर सिंह मैनपुरी और संदीप सिंह अलीगढ़ में शामिल होंगे। लखनऊ से खबर। विकसित भारत संकल्प यात्रा लगातार जारी है और सीएम बिजनौर में विकसित भारत संकल्प यात्रा का नेतृत्व करेंगे। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक अयोध्या में यात्रा का करेंगे नेतृत्व। अगली खबर लखनऊ से है। यूपी में आईएएस अफसरों की प्रोन्नति की डीपीसी संपन्न। मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्रा की अध्यक्षता में डीपीसी की बात सामने आई। फिलहाल ये आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता दें।
दुर्गा शंकर मिश्र की अध्यक्षता में हुई डीपीसी। लोक भवन कार्यालय में आईएएस अफसरों के प्रोन्नति की डीपीसी हुई। डीपीसी के बाद प्रोन्नति की फाइल सीएम ऑफिस को भेजी गई। 4 आईएएस अफसरों की मुख्य सचिव पद पर प्रोन्नति की अनुशंसा। 17 आईएएस अफसरों की सचिव पद में प्रोन्नति की फाइल भेजे जाने की बात सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और डीपीसी के बाद प्रोन्नति को लेकर यह अहम खबर सामने आई है। लोक भवन कार्यालय में आईएएस अफसरों के प्रोन्नति की डीपीसी हुई है। प्रोन्नति की फाइल सीएम ऑफिस भेजी गई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और 17 आईएएस अफसरों की सचिव पद प्रोन्नति की फाइल भेजी गई। लखनऊ से खबर। यूपी में आईएएस अफसरों की प्रोन्नति की डीपीसी संपन्न होने की बात सामने आई है। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा की अध्यक्षता में हुई डीपीसी। डीपीसी के बाद प्रोन्नति की फाइल भेजी गई। लखनऊ से अगली खबर आपको हम बताते हैं, जहां नए साल के जश्न में भीड़ जुटाने पर कार्रवाई। आयोजकों पर की जाएगी कड़ी कार्रवाई। मॉल, बार और रेस्टोरेंट संचालकों को निर्देश दे दिए गए हैं और क्षमता से अधिक लोगों को प्रवेश देने पर रोक। नए साल के जश्न में तेज आवाज में नहीं बजेंगे म्यूजिक। और कल से 2 जनवरी तक शहर में लागू रहेगी धारा 144। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, क्षमता से अधिक लोगों को प्रवेश देने पर रोक की बात सामने आई है। और नए साल के जश्न में तेज आवाज में नहीं बजेंगे म्यूजिक। धारा 144 2 जनवरी तक लागू रहेगी। कल से शुरू होकर 2 जनवरी तक शहर में धारा 144 लागू रहेगी। नए साल के जश्न में भीड़ जुटाने पर कार्रवाई। भरत सेठी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। भरत, 2 जनवरी तक धारा 144 लागू रहेगी। क्रिसमस का मौका है, नए साल का जश्न बहुत जल्द आने वाला है और इस जश्न को मनाने के लिए कई सारे लोग एकत्रित होते हैं, लेकिन क्योंकि कोरोना भी एक तरफ लोगों पर हावी हो रहा है, ऐसे में कहीं ना कहीं इन सब से बचने के लिए और हुड़दंग ना होने पाए, इस सब से बचने के लिए ये बड़ा कदम जो है वो उठाया गया है प्रशासन की ओर से। हाँ, लेकिन निश्चित तौर पर नए साल के जश्न में तमाम जो लोग एकत्रित होते हैं और भीड़ जुटती है, चाहे वो क्रिसमस की बात कर ले, चाहे वो बात कर ले अपने नए साल की, तो तमाम जो लोग एक जगह एकत्रित होते हैं, उसको देखते हुए ये सावधानी बरतने निर्देश दिए गए हैं। तमाम जो बार चालक हैं और जो रेस्टोरेंट्स हैं कि वहां पर जितनी भी क्षमता हो उतना ही लोगों को बुलाएं और ज्यादा भीड़ इकट्ठी ना होने दे, क्योंकि हुड़दंग ना हो, जिसको लेकर तमाम जो तैयारियां शुरू कर ली है, प्रशासन ने अपनी कमर को कस लिया है। और अगर बात करें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, तो धारा 144 भी 24 तारीख से लगने जा रही है। मतलब 24 तारीख से धारा 144 लगेगी और जो 2 जनवरी तक रहेगी, जहां पर ज्यादा से ज्यादा लोग एकत्रित नहीं हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो जश्न मनाते हैं तो तमाम उसमें म्यूजिक सिस्टम बजाते हैं और उसमें अब ये है कि म्यूजिक का जो साउंड का भी मानक निर्धारित किया गया है कि इस वॉल्यूम से ज्यादा अगर बार या रेस्टोरेंट या क्लबों में बजते हैं म्यूजिक सिस्टम तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। बिल्कुल, शुक्रिया भरत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। तो नए साल के जश्न में तेज आवाज में नहीं बजेंगे म्यूजिक और कल से 2 जनवरी तक शहर में लागू रहेगी धारा 144। और एक ब्रेक के लिए हम पर रुकते हैं, चल लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। लखनऊ से खबर, जहां गन पॉइंट के बल पर हुई लूट। महिला को गन पॉइंट पर लेकर घर से लूट हुई। लूटपाट के दौरान महिला को घर में बना बंधक, नकदी समेत सोने चांदी के जेवरातों पर किया हाथ साफ। महिला के विरोध पर बदमाश ने मारी गोली। घायल अवस्था में महिला को कराया अस्पताल में भर्ती। तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी। सीसीटीवी कैमरे में घर की छत में दिखा बदमाश। सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र स्थित नीलमथा की ये पूरी घटना हम आपको बता रहे हैं। और लूटपाट के दौरान महिला को घर में बंधक बनाए जाने की बात सामने आई। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और घायल अवस्था में महिला को कराया अस्पताल में भर्ती। तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू किए जाने के बाद सीसीटीवी कैमरे में घर की छत में बदमाश देखने को मिला। भरत हमारे साथ में इसी खबर पर बातचीत के लिए जुड़ चुके हैं। भरत, सुशांत गोल्फ सिटी की ये पूरी घटना है और कैमरे में बताया जा रहा है कैद हुई है, पूरी जानकारी और क्या है आपके पास? लेकिन लखनऊ में जिस तरीके से अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, ये कह सकते हैं कि पुलिस का खौफ अपराधियों में नहीं है। जिस तरीके से सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र के अंतर्गत नीलमत्था एरिया पड़ता है, जहां पर एक महिला अपने परिवार के साथ रहती थी और रात को अचानक महिला के छत से बदमाश, घर के छत से बदमाश घुसता है और महिला को गन पॉइंट पर ले लेता है। और महिला जो जेवर पहनी होती है ठीक है भरत, आपकी आवाज। हाँ, बोलिए। उनके हाथ में एक बंदूक होती है और बदमाश उस पर फायरिंग कर देता है। फिलहाल सबसे बड़ी बात है कि जब ये घटना को अंजाम देना होता है तो उस समय घर पे कोई नहीं होता और जब छत से वो दाखिल होता है बदमाश महिला के घर पर, तो महिला के घर के बगल में सीसीटीवी कैमरा है, उसमें उसकी तस्वीर कैद हो गई है। फिलहाल पुलिस मामले पर जांच कर रही है, पुलिस को तहरीर दे दी गई है और सबसे बड़ी बात की रात को ही घर में कुछ किस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया है, पुलिस गश्त की पूरी खुल गई है। जी शुक्रिया भरत आपका अधिक जानकारी साझा करने के लिए। तो आम खबर आपको बता दें, सीसीटीवी कैमरे में घर की छत में बदमाश देखने को मिला है और अपराधियों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। और सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र स्थित नीलमथा की ये पूरी घटना हम आपको बता रहे हैं। गन पॉइंट के बल पर लूट हुई है। तो गन पॉइंट के बल पर लूट की बात सामने आई है। महिला को गन पॉइंट पर लेकर घर से लूट हुई। बड़ी खबर आपको बता दें, और अगली खबर है कानपुर से, जहां पर केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 वायुसेना स्थल चकेरी कानपुर का वार्षिकोत्सव विद्यालय प्रांगण में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। और कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि ग्रुप कैप्टन दीपक नामदेव, कमान अधिकारी BRD वायुसेना स्थल चकेरी कानपुर एवं नामित अध्यक्ष विद्यालय प्रबंधन समिति केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 वायुसेना केंद्र चकेरी के द्वारा दीप प्रज्वलन एवं सरस्वती मां के चित्र पर माल्यार्पण के साथ हुआ। विद्यालय के प्राचार्य मनोज वर्मा ने वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया तथा कहा कि उनके विद्यालय के विद्यार्थी शैक्षिक गरिमा के साथ साथ खेलकूद एवं सांस्कृतिक उन्नति के भी निरंतर सहभागिता रखते हैं। इसके पश्चात मुख्य अतिथि ग्रुप कैप्टन दीपक नामदेव एवं विशिष्ट अतिथि श्रीमती कचा नामदेव ने विविध गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी विद्यार्थियों एवं बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम देने वाले शिक्षकों को पुरस्कृत किया है। इस अवसर पर प्रमुख रूप से वायुसेना के विभिन्न अधिकारीगण, कानपुर स्थित अन्य केंद्रीय विद्यालयों के प्राचार्य, बड़ी संख्या में अभिभावक एवं शिक्षक आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का सफल संचालन श्रीमती मंजू मिश्रा, डॉक्टर रुचिका वर्मा एवं विद्यार्थी अंश पांडे और नैन्सी त्रिपाठी ने किया। अंत में विद्यालय के उप प्राचार्य श्री कृष्ण जी शुक्ल ने धन्यवाद किया। मैं मनोज वर्मा, प्राचार्य PM श्री केंद्रीय विद्यालय चकेरी नंबर 2 कानपुर। आज 22 दिसंबर हमारे विद्यालय में वार्षिकोत्सव आयोजित किया गया है। हम लोग पूरे वर्ष विभिन्न तरह की क्रियाकलापों को आयोजित करते हैं। वो खेल संबंधी भी हो सकती है, एकेडमिक से संबंधित भी हो सकती है, लेकिन एक ऐसा समय हमें चाहिए होता है जहाँ पर इन सब गतिविधियों को पेरेंट आकर विद्यालय में देखें, ऑब्जर्व करें, चेक करें और हमें उसे जो भी और किसी भी तरह का हमें लगता है कि कुछ कार्यक्रम या कोई भी किसी भी क्षेत्र में हमारी कुछ कमी रह गई वो हमें बताएं। तो इसके अंतर्गत वार्षिकोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया है। प्राइमरी सेक्शन, सेकेंडरी सेक्शन के कुछ कल्चरल आइटम पुस्तकों को प्रस्तुत किए गए। लास्ट ईयर्स के जो बच्चे हमारे जो टॉपर्स थे, अगर हम एकेडमी की बात करें 10th और 12th में जो बच्चे टॉपर्स थे और जिन टीचर्स ने 100% रिजल्ट दिया है उन्हें सम्मानित किया गया है।
साथ ही स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कार्यक्रम थे जो विद्यालय स्तर पर आयोजित किए गए, उनसे संबंधित लोगों को भी सम्मानित किया गया है। टीचर बच्चों के साथ साथ यहाँ पर जो भी प्रोग्राम आयोजित किया गया उसमें चीफ गेस्ट के रूप में हमारे नॉमिनी चेयरमैन श्री दीपक नामदेव जी उपस्थित रहे। और अब सीधा आपको उत्तराखंड लेकर चलते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं आग्रह करूंगा महामहिम राज्यपाल उत्तराखंड लेफ्टिनेंट जनरल श्री गुरमीत सिंह जी से कि वो भी आएं और अपना आशीर्वचन हमें प्रदान करने का कष्ट करें। लेफ्टिनेंट जनरल जय हिंद गुरमीत सिंह जी, डॉक्टर सत्यपाल जी, माननीय सांसद बागपत एवं कुलाधिपति गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, सोमदेव शतांशु जी कुलपति गुरुकुल कांगड़ी, और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी आए हुए हमारे जनप्रतिनिधिगण, आदरणीय मदन कौशिक जी, आदरणीय प्रदीप बत्रा जी, आदरणीय आदेश चौहान जी, स्वामी यतीश्वरानंद जी, संजय गुप्ता जी, सुरेश राठौर जी, मनोज गर्ग जी एवं सभी हमारे आए हुए सभी अतिथिगण, पूज्य संतगण, और जिनके निमित्त आज ये बहुत ही भव्य और दिव्य कार्यक्रम गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में आयोजित हो रहा है, और माननीय जगदीप धनखड़ जी का हम सबको यहाँ से उद्बोधन प्राप्त होगा। मैं सबसे पहले तो आज देश के उपराष्ट्रपति आदरणीय जगदीप धनखड़ जी का और श्रीमती सुदेश धनखड़ जी का देवभूमि उत्तराखंड आगमन पर आप सबकी तरफ से, अपनी तरफ से, देवतुल्य उत्तराखंड की जनता की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आप देवभूमि में पधारे हैं। हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। हम सभी के लिए गर्व का विषय है कि जैसा अभी डॉक्टर सत्यपाल जी यहां से कह रहे थे, एक सामान्य परिवार में पैदा होकर, एक सामान्य किसान परिवार में पैदा होकर, जिन्होंने शून्य से शिखर को छूने का काम किया है, ऐसे हमारे उपराष्ट्रपति जी हमारे बीच उपस्थित है। किसान पुत्र भी हैं वो। आज भारत ही नहीं बल्कि समूचे विश्व के अंदर उनके उत्कृष्ट जो कानूनी ज्ञान है, उनका जो बौद्धिक कौशल है, वो उसके लिए पूरी दुनिया के अंदर जाने जाते हैं। हम सबका सौभाग्य, हमारे विद्यार्थियों का भी, यहाँ के छात्रों का भी, कि आज उनका उद्बोधन हम सबको यहाँ पर प्राप्त होगा। आपके संरक्षण में संसद का उच्च सदन अर्थात राज्यसभा के देश के विकास के लिए, लोक कल्याण के लिए, कमजोर वर्ग के उत्थानों के प्रयास के लिए आज लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। आपका लंबा सार्वजनिक जीवन, व्यापक अनुभव तथा लोगों के मुद्दों की गहरी समझ निश्चित रूप से आज हमारे देश को हर प्रकार से लाभान्वित करने का काम कर रही है। यह मेरा भी सौभाग्य है कि समय समय पर आपका मुझे भी मार्गदर्शन मिलता रहता है। महान शिक्षाविद एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वामी श्रद्धानंद जी की इस गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के रूप में जो उन्होंने अद्भुत धरोहर मां भारती को सौंपी थी, उसका हिस्सा बनना और आप सभी के बीच में आना और आप सबसे जुड़ना, ये मेरे लिए भी प्रेरक है और आनंददायक भी है। अपने देश को महान बनाने के लिए हमें वेदों की ओर लौटना होगा। वेदों की ओर लौटने से महर्षि दयानंद के उद्घोष को अपने जीवन का ध्येय बनाना होगा, उसी दिशा में हमको आगे बढ़ना होगा, तब जाकर।
तो उत्तराखंड से आप सुन रहे थे सीएम पुष्कर सिंह धामी को। अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। सिद्धार्थनगर से आम खबर आपको बताते हैं, जहां पर सीएचसी बेवा के अधीक्षक फिर सुर्खियों में। तो सिद्धार्थनगर से खबर, महिला स्टाफ से अभद्रता मामले में चल रही जांच। सिद्धार्थनगर से आम खबर आपको बता रहे हैं। प्रसूता की मौत मामले में वायरल वीडियो पर दी धमकी, फर्जी मुकदमा लिखकर जेल भेजने की कर डाली बात। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि फर्जी मुकदमा लिखकर धमकी दिए जाने की बात सामने आई। सच्चाई लिखने पर पत्रकार को दी जा रही धमकी। डॉक्टर श्रवण तिवारी का रहा है विवादों से पुराना नाता। तो डॉक्टर श्रवण तिवारी का विवादों से पुराना नाता रहा है। जहां भी रही तैनाती, विवादों को लेकर सुर्खियों में रहे हैं डॉक्टर। और सिद्धार्थनगर से खबर, सीएचसी बेवा के अधीक्षक एक बार फिर से सुर्खियों में नजर आ रहे हैं। महिला स्टाफ से अभद्रता मामले में चल रही जांच। प्रसूता की मौत मामले में वायरल वीडियो पर दी धमकी और फर्जी मुकदमा लिखकर जेल भेजने की कर डाली बात। अहम खबर आपको हम बता दें, अहम खबर आपको हम बता दें, सिद्धार्थनगर से सीएचसी बेवा के अधीक्षक फिर सुर्खियों में। और पुरुषोत्तम दुबे हमारे साथ में इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। पुरुषोत्तम, जहां भी रहे हैं लगातार सुर्खियों में ही रहे हैं और यहां पर भी लगातार देखिए वीडियो एक वायरल हुआ था, जिसके बाद धमकी देने की बात भी सामने आ रही है। पूरा मामला क्या है और क्या है पूरी जानकारी आपके पास? जी, आपको बताना चाहेंगे कि सीएचसी बेवा के अधीक्षक श्रवण कुमार तिवारी जिस भी सीएचसी पर रहे हैं, इनका वहां विवादों से पूरा नाता रहा है। इनकी पूर्व में तैनाती जोगिया में थी, जहां इनके कार्यकलापों से रुष्ट होकर वहां के करीब आधा दर्जन स्टाफों ने अपना इस्तीफा जो है त्यागपत्र उन्होंने सौंप दिया था। उसके बाद इनका स्थानांतरण किया गया। सीएचसी में जब से आए तब से लगातार इनके ऊपर, इन्हीं के महिला स्टाफों द्वारा इनके ऊपर उत्पीड़न का आरोप लगाया जा रहा है कि महिला स्टाफों का ये उत्पीड़न करते रहते हैं। यही नहीं, अगर इनके खिलाफ कोई मीडिया कर्मी अगर खबर भी चला देता है तो लगातार उसको धमकी दी जाती है कि तुमको फर्जी मुकदमे फंसाकर जेल भेज दूंगा। बिल्कुल, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो फर्जी मुकदमा लगकर जेल भेजने की बात कह डाली और यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से खबर, एक्सप्रेसवे पर इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग की व्यवस्था। एक्सप्रेसवे पर 10 प्रति यूनिट के हिसाब से चार्ज हो सकेंगे वाहन। पूर्वांचल, बुंदेलखंड और आगरा एक्सप्रेसवे पर व्यवस्था। चार्जिंग का जिम्मा अडानी टोटल एनर्जी इमोबिलिटी कंपनी को मिला। पीपीपी मॉडल पर एक्सप्रेस पेपर फास्ट ई चार्जिंग स्टेशन बनेगा और हर 100 किलोमीटर पर उपलब्ध होंगे चार्जिंग स्टेशन। टेंडर प्रक्रिया में चार्ज जोन, टाटा पावर, कैश यूआर ड्राइव का जिम्मा सर्वोटेक पावर, वर्दे मोबिलिटी और अडानी टोटल ने लिया था भाग। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। बदायूं से खबर, नौकर ने जेसीबी मालिक साहिल के पैर में गोली मारी। पैर में गोली लगने से जेसीबी मालिक हुआ घायल और अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। मिट्टी खनन को लेकर दोनों में कहासुनी हुई थी, गाली गलौज भी हुआ था। बाद में खुद को भी आरोपी ने गोली मार ली। आरोपी ने खुद को भी गोली मारकर थाने में जाकर सरेंडर कर दिया। सिविल थाने के टेलीफोन एक्सचेंज के पास का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। अस्पताल में डॉक्टरों ने मालिक को मृत घोषित किया। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मिट्टी खनन को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई थी। थाना सिविल लाइंस में नगला सर्किल निवासी साहिल अपने साथी विपिन झा के साथ बीएसएनएल ऑफिस के पास एक प्लॉट में लेवलिंग का कार्य कर रहे थे।
किसी बात को लेकर के दोनों की आपस में लड़ाई हुई, जिसमें विपिन झा ने तमंचे से फायर किया गुत्थम गुत्था लड़ाई में, और साहिल को घायल अवस्था में हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पे डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। विपिन झा को भी हाथ में गोली लगी है, जिनको पुलिस अभिरक्षा में लेकर के अस्पताल के लिए एडमिट करा करके उनका इलाज कराया जा रहा है। इस संदर्भ में थाना सिविल लाइंस में हत्या का अभियोग पंजीकृत करके आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता रितेश प्रताप सिंह जुड़ चुके हैं। रितेश, पूरा मामला क्या है? क्योंकि बताया जा रहा है कि एक नौकर ने ही अपने मालिक के ऊपर गोली चला दी। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला जो है बदायूं के थाना सिविल लाइन क्षेत्र का है, जहां पर जेसीबी मालिक के साहिल के पैर में नौकर ने ही गोली मार दी। पूरा मामला जो है खनन के संबंध बताया जा रहा है। खनन की बातचीत के दौरान जो है इनमें विवाद बढ़ा था। गाड़ी के चलते इनमें जो है विवाद बढ़ते ही उसके एंटी में जो था तमंचा था, उससे उसने गोली मार दी। जी बिल्कुल, फिलहाल नौकर की स्थिति क्या है? क्योंकि बताया जा रहा है कि उसने खुद को भी गोली मारी थी और बाद में थाने में जाकर सरेंडर किया था। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जिसके साहिल के पैर में गोली मारी थी उसके आन फान में उसको जो है अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां से डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। लेकिन अगर नौकर की बात करें, विपिन आरोपी की बात करें, तो उसकी जो है हालत गंभीर बनी हुई है। फिलहाल उसने थाने में खुद ही जाकर सरेंडर किया था। इस मामले में जो एफआईआर दर्ज की गई है। शुक्रिया आपका। कार्रवाई ठीक है, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। तो यह अहम खबर मिट्टी खनन को लेकर दोनों में हुई कहासुनी और गाली गलौज की बात भी सामने आई थी। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। मेरठ से खबर, जिला कारागार में HIV पॉजिटिव बंदी की मौत हो गई। जिला प्रशासन ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र का रहने वाला था मृतक अशोक। पुलिस ने 29 नवंबर को गैंगस्टर के आरोप में भेजा था जेल और सूदखोरी का काम करता था मृतक अशोक। मृतक का बेटा भी गैंगस्टर मामले में जेल में बंद है। अहम खबर आपको हम बता दें, पुलिस ने 29 नवंबर को कार्रवाई की थी। ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र का रहने वाला था मृतक अशोक। पुलिस ने 29 नवंबर को गैंगस्टर के आरोप में भेजा था जेल। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, सूदखोरी का काम करता था मृतक अशोक। अहम जानकारी आपको बता दें, ललितपुर से खबर, बल्क ड्रग फार्मा पार्क का निर्माण सैदपुर गांव में किया जा रहा। पार्क का निर्माण और प्रथम चरण में 300 एकड़ पर शुरू हुआ है काम। 5 गांव की 1472 एकड़ भूमि पर पार्क का निर्माण होगा। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं और अहम जानकारी आपको बता दें, जहां पर कंसल्टेंट कंपनी तैयार करेगी DPR। विकास का होगा डिटेल मास्टर प्लान। 15,000 करोड़ रुपए होंगे खर्च। 20 यूनिट होंगे स्थापित और लगभग 50,000 करोड़ तक निवेश की उम्मीद की बात सामने आई है। और 5 गांवों की 1472 एकड़ भूमि पर पार्क का होगा निर्माण। बड़ी जानकारी, प्रथम चरण में 300 एकड़ पर शुरू हुआ काम। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। 5 गांव की 1472 एकड़ भूमि पर निर्माण की बात सामने आई। प्रदेश में जेनेरिक दावों से विकास के खुलेंगे रास्ते। तो ललितपुर से खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर सैदपुर गांव में पार्क का निर्माण किया जा रहा है। और प्रथम चरण में 300 एकड़ पर शुरू हुआ काम। 5 गांव की 1472 एकड़ भूमि पर पार्क का होगा निर्माण। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, प्रथम चरण में 300 एकड़ पर शुरू हुआ था काम और 5 गांवों की 1472 एकड़ भूमि पर पार्क का निर्माण होगा। अगली खबर लखीमपुर खीरी से है। युवक की हत्या कर खेत में फेंका शव, परिजनों ने लापता होने की दी थी पुलिस को सूचना। और 2 दिन पहले पड़ोसियों में हुआ था विवाद होने के बाद से लापता था युवक। मौजूदा महिला ग्राम प्रधान के भाई की निर्मम
हत्या के बाद गांव में तनाव का माहौल। एलआरपी पुलिस चौकी की बड़ी लापरवाही सामने आई है और एलआरपी चौकी क्षेत्र के रघुनाथपुरा गांव का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। एलआरपी पुलिस चौकी की बड़ी लापरवाही सामने आई। अहम खबर आपको हम बता दें, लखीमपुर खीरी से खबर, युवक की हत्या कर खेत में फेंका शव। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, परिजनों ने लापता होने की दी थी पुलिस को सूचना। और इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।